नमस्ते, मैं सनी। मैं आपको एक ऐसे कपल जोड़े से मिलाऊंगा। इस वक्त लगातार लव स्टोरी वीडियो जा रही है और साथ में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक बड़ा केस चल रहा है प्रीति सूरज की लव स्टोरी में कुछ दरार आ जाती है। उसी उसी के सिलसिले में भी बात करूंगा। प्रीति सूरज आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिलियन में सब्सक्राइबर है। उनके मौसी की लड़की से मिलाऊंगा मैं आपको और उनके मौसी की लड़की से मिलाऊंगा और उनके पति से मिलाऊंगा। क्या कुछ कहना है जिस प्रकार से सूरज ने एक ढोंग रची है कि किसी लड़की को लेके मुंबई भाग गया है, या सही बात है या स्क्रिप्टेड है। ये सारी बातें सूरज प्रीति ही जानते हैं। और जिस प्रकार से प्रीति अपनी वीडियो में लगातार अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल रही है, बना रही है कि सूरज मेरा पति किसी अन्य लड़की के साथ मुंबई भाग गया। तमाम सवाल जवाब ये प्रिय उस लव स्टोरी कपल से भी करेंगे और थोड़ी सी संक्षिप्त में उनकी प्रेम कहानी के बारे में भी जानेंगे इस यात्रा में। अभी मैं अम्बेडकर नगर जनपद में हूँ। आइए मिलाते हैं उस कपल जोड़े से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जो भी भैया के चैनल पे मुझे देख रहे हैं, शुक्रिया। क्या बात। क्या अनु जी, कैसी हैं आप? हम बढ़िया हैं भैया। बढ़िया। ये पहले थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि प्रीति सूरज जो स्टोरी चल रही है अभी, सूरज या स्क्रिप्टेड कह सकते हैं या रियल कह सकते हैं, ये आप ही सब जानते हैं क्योंकि आप उनकी मौसी की लड़की है जी। ये अनु जी उस प्रीति की मौसी की लड़की है। रामो जी, आप तो सूरज के बारे में काफी अच्छे से जानते होंगे। नहीं, क्या कुछ कहना? मैं उतना ज्यादा नहीं जानता हूँ। जब से मेरा यूट्यूब मेरी बीवी यूट्यूब लाइन पे आई थी, उन्होंने मेरा शादी करा था, तब से मैं उनको जानता हूँ। उसके पहले मैं नहीं जानता था। अच्छा। और अभी जो है, अभी तो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। क्या जानते, क्या स्टोरी? क्योंकि अभी बड़ा वो चल रहा है तांडव। अभी लड़ाई हो जाएगी हमारे इसके बीच। कसम से मैं उनके विपक्ष में जाता हूँ। अब मुझे जब ये मुझे परेशान करती हैं तो मैं उनको विपक्ष हो जाता हूँ तुरंत। उन्हीं लोगों पे किसी के ऊपर मेरा मैं खफा नहीं होता हूँ। पता नहीं कैसे मेरा मन और मेरा पूरा आत्मा उन्हीं के ऊपर पूरा एक्टिव हो जाती है कि यही तुम्हारी जिंदगी नाश करने के कारण है, इसीलिए मैं उनके पीछे भाग जाता हूँ। उनका एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट गलत है या सही है, वो चीज मैं जनता के सामने दे चुका हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगा कि ये गलत है। क्या ये सही नहीं? सूरज कर रहे हो गलत है। हाँ, वो गलत है। जैसे गलत ऐसे है। देखिए, पहली बात तो मैंने इस लड़की को शादी किया हो तो मैं साथ में रखता हूँ, चाहे लड़ाई हो, चाहे मार हो, चाहे फाइट हो, कुछ भी हो, है तो साथ में। बिल्कुल। एक शादी उन्होंने ही कराया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन है उनका एक ऐसा था कि भाई वीडियो बनाते थे इनकी बहन के साथ में। तो मैं भी बहुत बार बोला हूँ कि देखो, शादी कर लोगे बढ़िया रहेगा, तब उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? उन लोगों की इच्छा है भाई, सोच रहे हैं कि हम दुनिया से सबसे हट के अलग करें। अब उनकी इच्छा है, बीच में वो लड़की लेके गए तो मैं तो पहले 2-4 दिन मजा लिया। फिर मैंने देखा कि ये सब स्क्रिप्टेड है तो मैं हंसने लगा, मजा लेना। मैं चैनल पे डाला हूँ, आरके लव अन्नू पे, आरके अन्नू ब्लॉग, 2 चैनल है मेरा, तो मैं डाला हूँ। तो उन्हीं के साथ में एक लड़का जितेंद्र नाम का था, उसने इसको कंडेवरी कह दिया। अच्छा। मेरी वाइफ को। अच्छा। अरे भाई, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मुझे गाली देती है, मैं इससे लड़ता हूँ, मेरा फितरत है जी। लेकिन तीसरे का हक नहीं है भाई कि हाँ, मेरे माँ बाप का भी हक नहीं है, जो जब तक जायज है तब तक, नाजायज के बाद मेरे माँ बाप का भी हक नहीं है इसे बोलने का, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं लाए हैं। तो मैंने उसको पूरा जो बायोडाटा मैंने निकाला, बैकग्राउंड निकाला कि सब लोग एक ही जगह से आ रहे हैं, तो लड़की लेके मुंबई में कहाँ है। और बात खलीलाबाद की थी, तो मैंने एक वीडियो डाल दिया, बना के, पूरा सेटिंग करके, पूरा अच्छे तरीके से कौन कहाँ है, किस तरीके से है, एक वीडियो डाला, मेरा व्यूज भाग गया। तो सब लोग जान गए कि हाँ ये गलत है। काफी कंट्रोवर्सी होने लगी। हाँ, कंट्रोवर्सी होने लगी, तो वो मुंबई चले गए। अच्छा, सूरज। तो हाँ, मैंने उसके माध्यम से वीडियो बना दिया, तो ये खफा हो गई। अच्छा। हाँ भाई, बहन है। अच्छा, अनु जी आप बताइए, प्रीति आपकी मौसी की लड़की है। हाँ। और जिस प्रकार से सूरज कर रहे हैं उनके साथ, क्या कुछ कहना ये है? देखिए, सूरज तो बहुत गलत कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि 5 साल से दोनों साथ में रहते थे। हम मौसी के घर पे थे और 10 महीने से वहीं पे थे, मान के चलिए साल भर। आपकी प्रीति जो है सगी मौसी की लड़की है? हाँ, सगी मौसी की लड़की है। और वो और ये आप दोनों की शादी भी सूरज प्रीति ने करवाई थी? हाँ, देखिए, हमारी शादी तो पहले हुई थी, हम लोग लव मैरिज शादी किए थे। तो घर से भाग के तो नहीं किए थे, पर हमारे घर वाले भगा दिए थे कि हम इनसे भी, क्योंकि एक कास्ट के यादव थे, हम निषाद थे, तो हम दोनों में पड़ता नहीं था, ये जात का मेल था, इसीलिए हमारे घर वाले भगा दिए थे।
तो हम लोग अपना जाके शादी कर लिए। तो शादी नहीं किए थे, वैसा इसे बंद कमरे में सिंदूर पहन के रहते थे कि कभी ना कभी हमारे घर वाले हमको एक्सेप्टेड करेंगे। कम से कम बच्चे हैं, अगर आज नहीं तो कल हम लोग को पूछेंगे तो हमारा शादी धूम बोल देंगे हम लोग शादी किए ही नहीं, आप लोग का इंतजार कर रहे थे तो हमारा शादी करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 साल महीने मतलब 3 साल ऐसे बीत गया, एक छोटी सी मेरी बच्ची भी हो गई। अब तो एकदम उम्मीद है। शादी किए देखिए सिंदूर तो पहने थे आप दोनों के साथ? हाँ, ये सिंदूर पहनाए थे लेकिन ना किसी के सामने ना मंदिर में। अच्छा। सिंदूर तो पहनाए थे लेकिन बंद कमरे में पहनाए थे। आप दोनों की सिवा और कोई नहीं जानता था, सिर्फ ये तीसरा। उम्मीद में थे कि आज नहीं तो कल हमारे घर वाले बुलाएंगे, पूछेंगे। उम्मीद ऐसी थी, लेकिन बढ़ती गई। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में मेरी बेटी होने को रह गई। तो अब बच्चा है, उसको मारा थोड़ी जा सकता है, उसका क्या गलती है? हम लोग गलती कर रहे हैं, बच्चा थोड़ी गलती कर रहा है। तो बेटी होने के बाद ये हुआ कि अब हमारे घर वाले नहीं पूछेंगे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से अब एक दिन शादी कर लेते हैं अच्छे से। अब मंदिर में कर लेते हैं, अपन अकेले ही कर लेते हैं। तब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी। तो फिर मेरी बेटी जब हो गई तभी भी मैं शादी मतलब नहीं की, तभी भी ऐसे चलता रहा। तो इतना गरीबी हम झेलते थे बच्ची होने के बाद। ये बारिश का समय में जब इनका काम बंद रहता था तो हम लोग खाने तक का भी नहीं रहता था पैसा। तो ये कमाते थे, हम रूम पे अकेले रहते थे बच्चा लेके। कभी कभी खाने का रहता था, कभी कभी रहता भी नहीं था। तब इनसे हम बोले कि हमको मौसी के घर पे पहुंचा दो और हम भी वीडियो बनाएंगे, प्रीति हमारा सपोर्ट करेगी तो थोड़ा हमारा चैनल बढ़ जाएगा, तो हम भी साथ पैसा कमाने लगेंगे। तो ये हमको मौसी के घर पे पहुंचा दिए। फ़ोन करके बात किए तो मौसी बोली अच्छा चली आओ। और उसके बाद जाने के बाद मौसी हमको अपने घर पे रख लिए। मम्मी तो हमारी नहीं बुलाती हैं वहाँ पे, वहाँ से आना जाना नहीं है अभी, मौसी के घर पे आते जाते हैं। वहाँ पे गए, चैनल बनवाए और वीडियो बनाना चालू किए। 6 महीने के अंदर में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। प्रीति और सूरज सपोर्ट किए और उसके वजह से चैनल मोनेटाइज हो गया। और बहुत जो भी हम ये यूट्यूब का काम मतलब जो भी था, हमें जानकारी नहीं था। कितना भी हम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों से अनजान थे। लेकिन अब फिलहाल तो जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान जिस चीज़ में ढलता है वो चीज़ उसको ज्ञान हो जाता है। तो धीरे धीरे अब ज्ञान हो ही गया है यूट्यूब के बारे में। तो ये उनके खिलाफ हो जाते हैं तो हम खिलाफ हो जाते हैं क्यों? क्योंकि इनसे और हमारे मौसी से पड़ता नहीं है। क्योंकि ये गाली गंदी गंदी देते थे, हमारे मौसी को गाली पसंद नहीं है। राहु भाई क्यों नहीं पढ़ता था मुझसे? देखिए कहने का मतलब पढ़ता नहीं था, ये बात सबसे अच्छी बात है। मैं बता सकता हूँ, मेरी वाइफ है, वो चाहे शादी कराओ या ना कराओ, मेरी बच्ची है, मैंने मतलब हक दिया है, आज से नहीं जन्म तक दिया है। जी बिल्कुल। तो मेरा हक है कि मैं फोन करूँ तो बात हो। बिल्कुल। जब मैं बात करता हूँ तो बीच में वो बोल देती थी, बस इसीलिए मेरा मूड खराब हो जाता था। हाँ मतलब खुद की बेटी भी रहती है साथ में, मैं भी तो मतलब बुढ़ा तो मतलब पागल थोड़ी हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि खुद की बच्ची बात करती तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फोन लगा के अपनी वाइफ के यहाँ बात करूंगा, अगर कोई तीसरा बोलेगा तो भाई गुस्सा तो आएगा, जायज़ सी बात है। 1 बार 2 बार इसीलिए मैं बोल देता था। हाँ ठीक है। फिर ये सूरज प्रीति की जो चल रही है अभी कंट्रोवर्सी, क्या ये सब क्या कितना जानते हैं आप उसके बारे में? क्योंकि काफी बातें भी होती हैं आपके बीच में। हाँ, बात तो हम डेली करते हैं लेकिन वो जो चीज हमको बताती है वो रियल बताती है। प्रीति अगर झूठ सच वो जो भी मतलब व्यूज के लिए होता, कुछ भी होता तो वो जरूर कहीं ना कहीं बताती, लेकिन हमसे भी नहीं बता रही है, पता नहीं व्यूज के लिए। अब ये तो पूरा पर्दाफाशी कर रहे हैं, पूरा सेम लोकेशन भी दिखा रहे हैं, जिस जगह वो वीडियो बनाए जिस उसी जगह वो भी वीडियो बना, तो वो सारा चीज। और जो लड़की वो कपड़ा पहनी, कपड़े वाला लड़की को भी लेके आए और लड़की के बॉयफ्रेंड को भी लेके आए। हर चीज इन्होंने मतलब पूरा पर्दाफाश किया है और सोशल मीडिया पे सबने देखा है और बड़ा मतलब इनका चर्चा हुआ है। तो यही सब बातें मतलब चल रहा था। लेकिन हम तो बच्चा लेके घर पे रहते हैं, हम तो किसी के बारे में इतना इंटरफेयर करते नहीं हैं, तो हमको इतना जानकारी है नहीं। लेकिन जितना बात करती है कि ये सब बोलती है हकीकत है। सूरज हमको छोड़ के चला गया, रोती है। तो आपने वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं की प्रीति के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने? देखिए क्या, देखिए मैं वहाँ पे जाने के लिए तो फोन की कि प्रीति मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास और तुम्हारे पास आऊंगी, अब मैं भी तुम्हारे दुख में शामिल होना चाहती हूँ। और देख मेरा पति भी मुझे छोड़ के चले गए हैं, लड़ाई झगड़ा करके, और तेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तेरे पास आ जाऊँ। तो वो क्या बोली कि नहीं मेरे पास मत आना, मैं घर जा रही हूँ मम्मी के साथ। मेरी मम्मी आई है, मम्मी के साथ घर जा रही हूँ। मुझसे झूठ बोली कि मम्मी के साथ घर जा रही हूँ, थी रूम पे ही। अब बाकी 2-4 लड़कियां और भी साथ में थी, सब लोग साथ में ही थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं बुलाई। इस बात का मैंने यूट्यूब पे वजह किया? पति पोल खोल रहा है, आप भी उसी में देख के थोड़ी सच्चाई सामने आ जाए। देखिए मैं बता रहा हूँ,
इनकी शादी उन लोगों ने मेरा यूट्यूब के माध्यम से कराया है। जी। क्यों तो कराया था? एक मिनट, क्योंकि ये मेरा मांग धो दिए थे। ठीक है, वो अलग चीज है, मांग धो दिए वो थे, अलग। तो हाँ, मेरी मौसी- मेरी बात समझ। हाँ अब मेरी मौसी को गुस्सा आया कि ये मांग धोआ क्यों। ठीक है, मांग धो और- दिए थे, वो अलग बात है। मांग धो दिए थे, शादी हुई, ठीक है, अलग बात है। लेकिन मैं उनके विरोध में क्यों रहता हूँ? पहली बात तो ये है कि जो शादी कराता है वही पूरे जिम्मेदार होता है। या मैं गलत कर रहा हूँ या लड़की गलत कर रही है। तो अगर मेरे प्रति मेरे घर में ये औरत है, अरे औरतों का दिमाग बहुत लोग कहते हैं घुटने में होता है, बहुत लोग कहते हैं रहता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ औरतों के पास दिमाग नहीं होता, होता है, पर उसे सही तरीके से चलाएं तब। जी बिल्कुल। अगर इनसे गलत होगा, मेरे समझाने से नहीं समझेंगी, तो सबसे बड़ा हकदार और मुल्जिम वही होंगे जो शादी कराए हैं। क्योंकि जिम्मेदारी तभी दिया था मैंने कि भाई शादी तो करा रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी पूरी जीवन भर तो आपकी जिम्मेदारी रखेंगे आप, भैया पर थोड़ी सी पति पत्नी में होती रहती है। हाँ वही हमेशा वो शादी लेके चलना चाहते वो हैं। शादी होती है वो शादी जो होती है, मतलब जैसे अपने फायदे के लिए नहीं होती है, एक घर बसाने के लिए होती है। और हमारी जो शादी हुई थी अपने फायदे के लिए हुई थी, मतलब उनके फायदे के लिए हुई थी। अच्छा हाँ। उनके फायदे के लिए। हाँ, उनके फायदे के लिए। अंदर की बात आप नहीं समझेंगे, मैं बोल रहा हूँ उनके फायदे के लिए हुई थी। और तो हमारा मैं तो कुछ फायदा हुआ नहीं था। पूरा जिम्मेदारी। अरे मेरा फायदा क्या? मेरा फायदा मतलब आपने मेरा प्लेटफार्म पे, भी एक चैनल मिनट होगा सुनो, उन्होंने प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया मुझे, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे खड़ा कर दोगे, मैं ऐसे चाकता हूँ जनता को, जनता मुझे सपोर्ट करेगी? नहीं हाँ? तो करेंगे तभी। जब तक मेहनत नहीं करूंगा तब तक तो कोई बात नहीं। उन्होंने केवल प्लेटफार्म पे खड़ा किया, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। मैं ये यहाँ पे शादी वाली बात है, अगर जहाँ तुम रॉन्ग चलोगी वहां मैं उनके यहाँ रॉन्ग हो जाऊंगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी लिए थे। तो उनकी अच्छा वही बात है। ये आप पति गलत है। पत्नी- मैं भैया एक मिनट, यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी दौलत होती है, हाँ होती है ना दौलत। अपन। हाँ, दौलत होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है, प्यार से बढ़ के दौलत है भैया। अच्छा। अब्बा मतलब हम ना कमाए तो हमको लात मार के ये जा सकती हैं, वो तो साल भर के हैं, नहीं लात मार के जा रहे वो हैं। तो मतलब अलग बात है। दौलत बड़ी होती है। जैसे हमारी शादी 5 रुपए में ही हो सकती थी, हम सिंदूर डाल सकते थे, हम मंगलसूत्र पहना देते, 5 रुपए में हो सकती थी। तो पैसा वहां कहाँ लगा था? वहां पे स्कैनर लगा हुआ था, तो अपने फायदे के लिए लगा था ना, मेरे फायदे के लिए तो हुआ नहीं था। मुझे तो कुछ मिला नहीं ना, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मैं चिल्ला चिल्ला कहता था। स्कैनर- तो यहाँ पे जिम्मेदारी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी जब तक वो जिएंगे तब तक उठानी पड़ेगी। कि अगर मैं गलत हूँ तो आगे मुझे 4 थप्पड़ मार के बोल जाओ कि अगर मेरी बहन बेटी को सही से नहीं रखेगा तो तुझे मैं बहुत मारूंगा। उनका हक मैं खुद देता हूँ, लेकिन अगर ये गलत करती हैं तो मैं हक नहीं देता हूँ। मत इतना हक देता हूँ कि तुम लोग भी इसको समझाए कि मेरा घर परिस्थिति सही से चले, घर गृहस्थी बढ़िया से चले। समझ में आया भैया? जीवन भर का ठीका थोड़ी नहीं है वो। मैं दूंगा भाई। हम ये सोचते हैं कि जब मियाँ मैं बीवी में दूंगा, झगड़ा मैं होता ठेका है थोड़ी बहुत तो हो क्या जाती है ना। अगुआ को ही हरदम कोसा जाएगा कि लोगों को कोसा जाएगा? बेचारा दूसरी शादी नहीं करवाएगा इसी डर से। वही बात है। तो अब हम ये सोचते हैं अगुआ की बात है, सुनिए, अगुआ जानते हैं क्या कराता है? अगुआ घर बसाना चाहता है, हालांकि अपना फायदा नहीं उठाता है। अच्छा शादी कराएंगे तो घर तो बसाए नहीं, तो उजाड़ना उसको कहते हैं कि अलग कर दे। वो उजाड़ना उसी को कहते हैं कि एकदम से साथ पीछा ही छोड़ा दे। इसी की वजह से आप सूरज प्रीति की पोल खोल रहे हैं। हम भाई जब हमको ये तंग करेंगी हमसे तब हम लड़ाई उनके बीच होगा बच तो में सूरज रहेंगे। प्रीति का मैटर कहाँ से आ जा रहा है? भाई तुम्हारा मैटर प्रीति सूरज से स्टार्ट हुआ है, तो प्रीति सूरज पे ही खत्म होगा ना। वो ये है कि तुम हमारा शादी सूरज प्रीति मिलके करवाए हैं, अगर ये हमसे लड़ेगी तो हम उनके पीछे भागेंगे। आप मत लड़िएगा क्योंकि नहीं मैं रियल बता रहा हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। माँ कसम खा कहता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। पता नहीं क्यों ना, अगर यहाँ ऐसा बात होता तो मेरा ये जितना मेमोरी है ना सब वही भाग जाती है, कसम से। मैं डाइवर्स हो जाती है। हाँ, सुबह में उठूंगा, सुबह उठता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, अभी बीच में हुआ था। सुबह में उठा, छोड़ा जाने दो, नहीं बनाऊंगा उनके नाम पे वीडियो, बोलूंगा ही नहीं। 12 बजते बजते अपने यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल उठ जाता है, मेरा कैमरा उठ जाता है, और जो बोलना है बोल देता हूँ। चलो जाता हाँ, वीडियो कसम से रियल बता रहा हूँ। सवार हो जाता है। हाँ, ये बात तो रियल है, जैसे लगता है कुछ सवार है। 12 बजे रात को क्या आता है? भूत ही तो आता है। सच में भूत सवार हो ये जाता है तो रियल है। 12 बजे रात को वीडियो बनाने लगते हैं। यानी आपकी मौसी की जो बेटी है, यानी आपकी बहन जो लगेंगे प्रीति, और आपकी जो जीजा लगेंगे सूरज, इनके पूरे दिमाग में घूम रहे हैं। हाँ यही तो, देखिए क्यों घूम रहे। जब मंदिर में सिंदूरदान हो रहा था तो ये बोल रहे थे हमारे परंपरा में ये नहीं है कि सिंदूरदान को दिखाया जाए, कैमरे में दिखाया जाए। अरे उसके बाद भी दिखा अच्छा सकते ये हैं। बताइए, ठीक है नहीं दिखाया जाता है तो हमारी शादी सबके सामने हो रही थी तो उसमें दिखाना पड़ेगा। इसीलिए महाभारत, हमारी शादी घर से नहीं हो रही थी। उस वक्त महाभारत परिवार में सिंदूर नहीं दिखाया जाता। एक मिनट, उस वक्त मानती हो महाभारत हुआ है ना? बोलो हाँ, हुआ है ना?
तो भैया जब ऐसे होगा तो जिंदगी भर महाभारत होगा, याद रखना। तो हाँ। देखिए वो इसलिए क्योंकि उस दिखवाना वक्त- चाहती थी कि आजकल के टाइम में तो सारा मतलब अलाउ है, पहले नहीं होता था, अब अलाउ है। यही तो कहते हैं ना, एक भेड़ गिर गई कुएं में तो सारे भेड़ गिर गए, क्योंकि भेड़ थे। भेड़ थे ना। दूसरी बात सुनिए, सहूलियत से थोड़ा सा बात सुनिए। ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा कर रहा है? एक मैं मिनट। कैमरा हटा के सिंदूर भर सकता हूँ और फिर कैमरे के सामने ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो नहीं लगेगा एक शादी हो गई है। मिनट। वो क्यों कराई थी हमको पता है, वो क्यों कराई थी, इसलिए कराई थी कि अगर इसका सिंदूरदान अगर हम करा देंगे तो इस सिंदूर पब्लिक के सामने पड़ जाएगी, पब्लिक देख लेगा कि शादी हुआ है। अगर कल को वो लड़का छोड़ के भागता है मार के चाहे कुछ करके, तो उसके बाद पकड़ा वही जाएगा। अच्छा। बाद में कह मैं देगा कि भागता हम हूँ तो- शादी मैं नहीं किए भागता थे। हूँ तो कितने बैर आती हैं गाड़ी लेके पकड़ने के लिए, ये बताओ। पागल हो, सब का समय का हिस्सा होता है, खत्म हो गया। कल कोई पकड़ने देखिए नहीं कोई भी आएगा। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए, इस वीडियो के चक्कर में जानते हैं आपसी मैटर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं होगा। असल में सूरज प्रीति की जो अभी आपने बताई, ये सब आपने बातें भी किया, फिर आप घर जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या आपको लगता है असल में स्क्रिप्टेड है या व्यूज के देखिए चक्कर में है? जब ऐसा बोल दी तो हमको एकदम कंफर्म हो गया कि ये व्यूज का खेल है, ये व्यूज का खेल है। और मतलब इसलिए व्यूज का खेल है, क्यों हमको नहीं बुला रही है, बाकी सारे लोग जुटे हुए हैं और हमको नहीं बुला रही है, तो हमको यही तो लगेगा कि वो व्यूज का ही खेल है, कहीं ना कहीं ये तो हमको लगेगा। जैसे बात होती है सूरज से, देखिए सूरज से तो हमारी बात नहीं होती है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रीति से हर रोज बात होती है। जो भी उसका दुख परेशानी होता है वो बता लेती है, अपना फोन रख देती है। और जो भी हमको समझाना रहता है बस यही समझाते हैं कि सूरज के जैसे तुम्हारे बिना सूरज जी रहा है वैसे तुम भी जियो, 5 साल का रिश्ता है, थोड़े थोड़े दिन में सही हो जाएगा, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, भाई का प्यार पाओगी, माँ का प्यार पाओगी, सारा चीज भूल जाओगी, बचपन का प्यार तुमको मिलेगा तो तुम 4 दिन का प्यार भूल जाओगी, यही समझाते मैं हैं। अपनी मौसी से बात किया था इसके बारे में। हाँ अभी देखिए मौसी से तो कोई बात बात हमारा नहीं हुआ है, नहीं। क्योंकि इन्हीं की वजह से, झगड़ा लड़ाई की वजह से मौसी हमसे नहीं बात करती है अब। क्यों प्रीति सब कुछ है, मतलब बातचीत होता है, वो ऐसा नहीं कि मानती नहीं, लेकिन अभी आज तक बात नहीं की है, ना वो की है ना हम किए हैं, सिर्फ इन्हीं की वजह से झगड़ा हुआ, शादी में हुआ। ये सोचती हैं भाई बताइए। ये सोचती हैं कि बात नहीं होती है। अगर ये प्रीति के यहाँ चली भी जाती है ना तो प्रीति 100 गाली सुनती है अपनी अम्मा से, इनको पूछिए पता है, मुझे पता है। हाँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों जाती है उसके देखिए ये उल्टा सीधा बहुत गाली उली भी दे दिए थे, अब मौसी भी गाली दी थी, ऐसा नहीं है। इन दोनों में जैसे ऐसा तकरार हो गया था, जैसे झगड़ा भूकंप आ गया था। वो उस टाइम दोनों में इतना जैसे लग रहा था कि मियाँ बीवी वही लोग हैं, वही झगड़ा ऐसा कर रहे हैं। वही झगड़े का जड़ में मौसी बोली कि तोर मर्दा हैसन बा, बहनी हमारे घरे द्वारे मत आए, न तो ते आई भी तो तोर मर्द आई, जब तोर मर्द आई तो हमार खून खौली, जब हमार खून खौली तो हम कुछ कह देबो के। बताइए, हकीकत है कि नहीं है? मतलब उनका खून खौलेगा। हम एक बात बताते हैं, आपने हमसे दोस्ती किया है, ठीक, तो जो आपके फील होगा, जो मतलब अंदर से होगा, मुंह से बोलने को छोड़ दीजिए, लेकिन जो अंदर का फील होगा सामने वाला दोस्त समझ लेगा कि हाँ वो कितना फील करके मुझसे दोस्ती रखा है। तो उतना मैं मतलब रखता हूँ। जब तुम मुझसे मोहब्बत, अगर तुम मुझसे अधूरा मोहब्बत रखोगे तो मैं भी आपसे अधूरा ही रखूंगा, मेरा दिल गवारा ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि तू चूतिया है, तू उसे पहले समझ, उसे देख वो कहता क्या है, उसका मन पढ़, ये कहता है, कोई माने या ना माने। अच्छा, यानी आप लोग का कहना है कि सूरज प्रीति का जो ये वो चल रहा है, स्क्रिप्टेड चल रहा है, ये सब पूरी स्क्रिप्टेड है, यानी जो कहानी भी स्टोरी चल रही है, वीडियो सूरज प्रीति रो रो की वीडियो बना रही है, सूरज का पता नहीं है उस वीडियो में, फिर सूरज अलग कोई वीडियो बना रहा है, ये सब स्टोरी हाँ देखिए अब व्यूज के चक्कर में। वही तो होता है, व्यूज के चक्कर में इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। अक्सर गोरखपुर में मैंने ये ऐसे बहुत ज्यादा स्टोरी देखा है, एक गोरखपुरिया भौजी भी ऐसी कभी कोई ऐसा, ये सब बात है। अरे गोरखपुरिया भौजी का तो आप छोड़िए, उनका तो सबको पता है क्या चला, लड़ाई चल रही है, चल भी रही है। नहीं, वो लड़ाई चल रही है, हम बता देंगे गोरखपुरिया भौजी का लड़का नहीं होता है भाई। अब हम ये नहीं कहेंगे लड़का नहीं है तो दूसरी शादी कर लो। महादेव भैया सोच रहे हैं, एक वीडियो मैंने देखा था, दीदी कह रही थी, मैं उनको दीदी कहता हूँ, दीदी कह रही थी भैया इनको रसियन चाहिए, ये हमेशा खौजियाने झुटिवाले रहा था वहाँ। तो भाई हमारे से लग रहा हो कि वो रसियन पा जाए, मतलब महादेव भैया, तो शायद एक बच्चा पैदा हो जाए गोरा गोरा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और दीदी मान नहीं रही है। अच्छा। बस और कुछ नहीं है उनका। हो सकता है भाई, लड़के का बात है। क्या कुछ कहना है? चैनल का नाम क्या है आपका? मेरे चैनल का नाम है अन्नू निषाद। अन्नू निषाद सर, दोनों एक ही? नहीं, मेरा आरके लव अन्नू, आरके अन्नू ब्लॉग,
अच्छा मेरा छोटा चैनल है आरके लवन्नू। जब सूरज का लफड़ा चल रहा था तो मैंने बोला मुझे डालना पड़ेगा एक मतलब मेरा चैनल से वीडियो पैसा नहीं आ रहा था, दूसरे पहले वाले से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा था। तो हम कहीं इस पे काम करने से अच्छा है कि एक चैनल खोल लिया जाए। तो अब चैनल खोलूं तो मोनेटाइज कैसे किया जाए मैंने भी पाया, रेल दिया एक ही दिन में मेरा मोनेटाइज हो गया। ये हमारे साथ रामू भाई रामू भाई थे और साथ में उनकी पत्नी यानी प्रेमिका से बनी पत्नी अनु जी थी। और ये थोड़ा सा मैं अम्बेडकर नगर आया था तो इसकी पहले एक वीडियो देखे होंगे आप महिमा राज की लव स्टोरी में, तो मैं ऐसे ही था तो मुझे ये दिख गई और उस वक्त मुझे एक तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड याद आ गया कि सूरज और प्रीति जो उनकी मौसी की लड़की है प्रीति और पदे में सूरज इनका जीजा लगता है, उनकी में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सूरज कोई मुंबई लड़की लेके भाग गया, ऐसा कुछ वीडियो आपने देखा होगा चैनल पे सूरज प्रीति के। तो मैंने कहा ऐसे भी थोड़ी सी मुद्दे पे बात कर लेते हैं संक्षिप्त में, लेकिन बातें करते करते इन लोगों में थोड़ी सी स्टोरी पता चल गई इन लोगों के बीच में और शादी कैसे हुई थी सब सारी बातें मैम के द्वारा भैया के द्वारा बताया गया है। क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्या ये सब व्यूज के चक्कर में ऐसा होता है गोरखपुर में ही या और भी क्या कुछ कहना क्या सर? जी जी सर। देखिए दोस्तों ये मत सोचिए कि वीडियो बनाना बहुत खेल है, यहाँ बोलते बोलते माँ कसम चक्कर आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? काहे नहीं आएगा तो देख लीजिए दोस्तों मतलब बोलते बोलते चक्कर आ जाता है और केवल आप लोगों को खुश रखने के लिए और आपके बीच में अच्छी अच्छी वीडियो डालने के लिए तो आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी ताकि और लोगों के पास हम लोग का वीडियो पहुंचे। जी जी फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर। मैं आपका सनी जनपद अम्बेडकर नगर से, धन्यवाद।